स्किल सीखो। दोस्तों, आज तक आपने स्किल्स के ऊपर हजारों वीडियोस, ब्लॉग्स या कई सारी चीजें देखी सुनी होंगी और बहुत सारे लोग आपको बताते होंगे, मगर ये मेरा आपसे वादा है, ये वीडियो स्किल्स के ऊपर एक कंप्लीट रोड मैप है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, इसका 1 मिनट सेकंड भी मिस मत करना। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यार हम तो देख के आए थंबनेल में 10 से 15 लाख रुपए कमाओ और ये क्या बातें कर रहे हैं, स्किल्स स्किल्स स्किल्स। दोस्तों, अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और ये नॉलेजेबल वीडियो, वैल्यूएबल वीडियो आप देखें, पहले मैं आपको लाइव प्रूफ दे देता हूं, जो कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कैसे इतना पैसा कमा रहे हैं। तो जैसे कि अब आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मेरे यूट्यूब चैनल की इनकम है। यहाँ पर मैं अभी लास्ट मंथ की इनकम जो आप देख सकते हो, लगभग $2900 कुछ है। और अगर हम इससे प्रीवियस मंथ पे जाएं तो उसकी इनकम भी लगभग 2900 कुछ डॉलर है। तो दोस्तों, इसका अगर हम एक एवरेज ले लें, लगभग $3000 होता है, तो साल का लगभग $40,000 के आसपास हो गया, जो कि 30-32 लाख रुपए सालाना इनकम हो गई। अब दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने बात करी थी 10 से 15 लाख रुपए की, बट यहां पर इनकम है 30-32 लाख रुपए, वो भी सिर्फ एक YouTube चैनल से, जो एक छोटा सा हिस्सा है इनकम का। और YouTube के साथ साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, सोशल मीडिया पे हमारी बहुत बड़ी प्रेजेंस है, जो हमने कुछ सालों के अंदर बनाई है। साथ के साथ स्पॉन्सर्ड एड्स, कोलैबोरेशंस, लाइव कोचिंग बैचेस, ऑफलाइन कोचिंग बैचेस, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज, साथ के साथ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और कोई छोटे मोटे बिजनेसेस भी हैं। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि मेरी इनकम कितनी होगी। अब मैं ये बात नहीं करूंगा इम्प्रैक्टिकल, जैसे आप दूसरे वीडियोस के अंदर देखते हैं कि 10 लाख रुपए महीना कमाओ, 20 लाख रुपए महीना कमाओ। नहीं दोस्तों, पैसा हवा में नहीं आता। तो अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की, जो है स्किल्स, जिससे वैसे मैंने एक स्किल सीखी और उस एक स्किल ने कुछ ही सालों के अंदर मेरी दुनिया बदल दी। वैसे ही आप कैसे शुरुआत करोगे, क्या क्या सीखोगे, क्या क्या करना चाहिए, पूरा रोड मैप है। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, स्किल्स कुछ लोगों के लिए ये ग्रोथ है, कुछ लोगों के लिए ये सक्सेस है और कुछ लोगों के लिए ये पैसा है। दोस्तों, स्किल्स का दूसरा नाम जॉब भी हो सकता है, फ्रीलांसिंग भी हो सकती है और बिजनेस भी हो सकता है। स्किल्स और सब स्किल्स, स्किल को आर्ट भी बोलते हैं। और दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इस वीडियो में आप क्या क्या सीखने वाले हो, और एंड में इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो तरीके, वो जरिए जहां से आप हर तरीके से स्किल सीख सकते हो, अलग अलग तरीके की स्किल सीख सकते हो, फ्री में भी, पेड भी, लाइव, ऑफलाइन, जैसे सीखना चाहो वैसे। मगर उससे पहले एक भी चीज मिस नहीं करनी है आपको, क्योंकि वहां तक सीखने की शुरुआत करने से पहले कैसे सीखना है, क्या सीखना है, वो सब जानना भी जरूरी है। आइए जानते हैं क्या क्या सीखेंगे। हम जानेंगे स्किल क्या होती है, कितने टाइप के स्किल्स होते हैं, व्हाट आर 4 मेन स्किल्स, 4 मेन स्किल्स कौन से होते हैं जो आपको आने चाहिए, 6 की स्किल्स, वाई स्किल इज इंपॉर्टेंट, क्यों स्किल इंपॉर्टेंट है, क्यों सीखनी चाहिए, वाई लर्न अ न्यू स्किल, नई स्किल क्यों सीखें, क्या जरूरत है, आइडेंटिफाइंग स्किल्स एंड अपस्किलिंग, कैसे अपनी स्किल्स के बारे में जानें और कैसे अपनी स्किल्स को अपस्किल करें, मतलब अपग्रेड करें, हाउ आर स्किल्स डेवलप्ड, कैसे स्किल्स को डेवलप करा जा सकता है, सीखा जा सकता है, और कैसे आप पैसा कमा सकते हो स्किल सीखने के बाद। कई सारे तरीके बताऊंगा और वो प्रोसेस भी बताऊंगा, कैसे एक स्किल से लेके आप छोटे से लेके कैसे एक बिजनेसमैन, कैसे एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा। और दोस्तों, एंड में आपको वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताऊंगा जहां पर स्किल्स तो आप सीखोगे, बट सीखने के साथ साथ आप इजीली अर्निंग भी कर सकते हो, इंस्टेंटली, तुरंत। तो आइए जानते हैं कि करके समझते हैं। अब यहां पर सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज अ स्किल।
बहुत ही सिंपल भाषा में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, किसी भी काम को अच्छे से करने की जो क्षमता है, ठीक है, और वो ट्रेनिंग से आती है, प्रैक्टिस से आती है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, फोकस, डेडिकेशन, कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जब किसी भी काम को करने की वो एबिलिटी आपके पास आ जाती है तो आप स्किल्ड हो जाते हो उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर। तो दोस्तों स्किल्स को 3 भागों में बांट दिया है, ठीक है। सबसे पहले के बारे में हम बात करेंगे जो कि ट्रांसफरेबल स्किल्स या फंक्शनल स्किल्स। दोस्तों ये वो स्किल्स होते हैं जो हम अपने, कोई भी इंडिविजुअल अपने डे टू डे लाइफ के अंदर यूज़ करता है, प्रोफेशनल हो पर्सनल हो, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के, ठीक है, जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। अब बेसिक कंप्यूटर जो स्किल्स होती हैं उसका यूज़ होता है, चाहे एक्सेल है, वर्ड है, कुछ भी है, ठीक है। इस तरीके की जो स्किल्स जो हमारे कम्युनिकेशन और जो हमारे डे टू डे लाइफ प्रोफेशनल पर्सन को ईजी बनाती हैं वो ट्रांसफरेबल और फंक्शनल स्किल्स के अंदर आती हैं। सेकंड है पर्सनल ट्रेट्स एंड एटीट्यूड्स। दोस्तों ये बहुत ही इन पर्सन है, हर इंडिविजुअल के अपने कुछ पर्सनल मतलब स्ट्रेंथ होती हैं, वीकनेसेस होती हैं। जैसे कोई बहुत कॉन्फिडेंट होता है, किसी में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, इंट्रोवर्ट, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट, कोई बात करने में बड़ा अच्छा है, ठीक है, कोई जो पर्सन है वो सामने वाले को कन्विंस बहुत आसानी से कर लेता है। तो ये सब अलग अलग स्किल्स सबके अंदर होती हैं जिसको हम टैलेंट भी बोलते हैं। यार इसके अंदर ना टैलेंट शुरुआत से ही है, ये तो लोगों को बहुत अच्छे से कन्विंस कर लेता है। तो ये सब चीज़ें भी आपको अपनी आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, ये भी स्किल्स ही होती हैं जो हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में सीख रहे होते हैं, ठीक है, और हमारे अंदर कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो इनके ऊपर भी अगर हम काम करें, पॉलिश करें तो इनको भी हम बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा है नॉलेज बेस्ड स्किल्स, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, उसके अलावा वीडियो एडिटिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कोई भी नॉलेज, कोई भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे आपने स्किल्स हासिल करी हैं, पढ़ाई करी है, ठीक है, और सालों की मेहनत से वो नॉलेज लेके, उस पर ट्रेनिंग लेके, प्रैक्टिकली स्किल को आपने सीखा है, उसको कहते हैं नॉलेज बेस्ड स्किल्स, ठीक है। और कोई भी पर्सन जो स्किल्ड होता है वो अगर इन तीनों के ऊपर काम नहीं कर रहा तो वो कभी भी अपनी लाइफ में, ठीक है, वो मुकाम शायद नहीं पाए जो वो पा सकता है। बिकॉज कई बार हम सिर्फ नॉलेज पे फोकस करेंगे तो वो भी काम नहीं करेगा, ठीक है, अगर हमें ये सब नहीं आता होगा। और अगर हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, कॉन्फिडेंस तो इतना है कि मतलब हम तो धरती को नीचे ला देंगे, मगर नॉलेज है नहीं। होता है ना, बहुत सारे लोग हमने देखे हैं कि सेल करने जाते हैं, प्रोडक्ट की कोई नॉलेज नहीं है, कॉन्फिडेंस से इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं, तो वो भी एक हद तक ही सक्सेस पा सकते हैं, उसके आगे वहां पर भी उनका रास्ता बंद हो जाता है। तो अगर आपको एक स्किल्ड पर्सन बनना है तो हर लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा। अब दोस्तों 4 मेन स्किल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली है रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। अब ये स्किल्स, ये भी स्किल्स हैं, आप सोचोगे ये भी स्किल्स हैं, हाँ ये स्किल्स हैं, तभी ये हमको बचपन से, प्ले स्कूल से ही सिखाई जाती हैं। और जब तक हम काम कर रहे हैं, जब तक हम रिटायर नहीं होते, जब तक हम कुछ नया सीख रहे हैं, जब तक हम अपग्रेड होना चाहते हैं, तब तक ये हमें करना ही करना पड़ेगा, इसके ऊपर काम करते रहना पड़ेगा, ये कभी नहीं रुकता। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों 6 की स्किल्स की। की स्किल्स मतलब कोर स्किल्स, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी भी आप इंडस्ट्री में चले जाओ, अपना बिजनेस कर लो, नौकरी कर लो, फ्रीलांसिंग कर लो, कुछ भी कर लो, टॉप में वही लोग हैं जिनमें थॉट प्रोसेस है, जिनमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उनको तरीका आता है, ठीक है। तो उन लोगों की बहुत डिमांड है और ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं। दूसरा है दोस्तों इसी के अंदर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। तो कम्युनिकेशन किसका अच्छा है, कोलैबोरेट कौन मतलब चीज़ों को कर लेता है, टीम को लेके साथ चलता है, तो ये जनरली आप लीडर्स में ये चीज़ें देखोगे, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जो मैं आपको स्किल्स दिखा रहा हूँ ये लीडर्स के अंदर आप देखोगे। तो अगला है क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पर क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, ठीक है,
चाहे क्रिएटिव डिज़ाइनिंग की हम बात करें, कंटेंट क्रिएशन की बात करें, ठीक है, हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पर क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। स्टूडेंट लीडरशिप, दोस्तों हम सबको पता है कि लोग पहला स्टेप नहीं लेते, कोई ना कोई है जिसको लोग फॉलो करते हैं। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसा नहीं है कि हर किसी में ज़रूरी है कि हों शुरुआत से, बट ऐसा नहीं है कि सीखी नहीं जा सकती। लीडरशिप क्वालिटी भी सीखी जा सकती है, ठीक है। हर चीज़ का आज की डेट में कोर्स है, अगर आप इसमें, हो सकता है आप शुरुआत से अच्छे हो लीड करने में, लीडरशिप में, बट लीडर और सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लीडर में फ़र्क होता है, ठीक है। लीडर तो हिटलर भी था, ठीक है, और लीडर तो महात्मा गांधी भी थे, बट दोनों लीडर्स में फ़र्क है। अब हम बात करते हैं, अब है दोस्तों सिटीजनशिप। सिटीजनशिप क्या है? कोई भी, जैसे मैं सिटीज़न हूँ एक पर्टिकुलर कंट्री का, तो मेरे को अपने जो मेरा देश है उसके वहाँ पर क्या पॉलिसीज़ हैं, राइट्स, मेरे को खुद के राइट्स क्या हैं, मेरे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं सोसाइटी की तरफ, ठीक है, दूसरे लोगों की तरफ। तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं ये हमें मॉरली भी और हमारी खुद की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब आपने बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में भी देखा होगा कि एक डिपार्टमेंट्स भी बने हैं जो सोसाइटी की तरफ जो योगदान करते हैं, डोनेशंस देते हैं, उनको डेवलप करते हैं। वैसे आप भी अपने पर्सनल एज़ अ सिटीज़न अपनी कंट्री में लोगों, सोसाइटी की तरफ अपना एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब दोस्तों बात करते हैं हम डिजिटल लिटरेसी की। डिजिटल लिटरेसी, बिकॉज़ आज की डेट में सारी जो दुनिया है वो हो रही है डिजिटल, और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया है, काम करना ग्लोबली बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया है, तो डिजिटल लिटरेसी के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। और इसलिए आज की डेट में जो स्किल्स हैं वो डिजिटली सीखी जाती हैं, डिजिटल अप्लाई करी जाती हैं टू मेक मनी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जानते हैं व्हाई इज स्किल इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। एक स्किल क्यों ज़रूरी है सक्सेस के लिए? दोस्तों स्किल एक तरीके से करेंसी है, पैसा है। इस प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर स्किल एक्चुअल में पैसा है। अब एक डॉक्टर है तो ऑब्वियसली वो स्किल्ड है, एक लॉयर है वो स्किल्ड है, एक डिजिटल मार्केटर स्किल्ड है। तो अगर एक डॉक्टर है उसके स्किल्स हैं तो अपनी वो सर्विसेज अगर किसी को देगा तो उसको क्या मिलेगा? पैसे मिलेगा ना। तो मतलब स्किल इज इक्वल टू मनी, ठीक है, तो ये करेंसी है। दोस्तों जितनी ज़्यादा स्किल्स होंगी या मल्टीपल स्किल्स होंगी उतने ही ज़्यादा आप वैल्यूएबल पर्सन होगे, ठीक है। और दोस्तों इसका मतलब है कि ज़्यादा कंपनी, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, ज़्यादा एम्प्लॉयर्स आपको हायर करना चाहेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि आप उतना ही ज़्यादा पैसा बना पाओगे। अब इसमें बात ये नहीं कि सिर्फ जॉब में ही पैसा बना पाओगे। अगर आप एक स्किल्ड पर्सन हो तो चाहे जॉब हो, फ्रीलांसिंग हो, चाहे बिजनेस हो, हर तरीके से आप पैसा बना सकते हो। वही सब चीज़ें मैं आपको अभी और बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, पैसा कैसे बनाओगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं व्हाई लर्न अ न्यू स्किल। क्यों हमें नई स्किल सीखनी चाहिए? दोस्तों ये ना, जब भी हम कोई नई स्किल सीखते हैं तो हमें मोटिवेशन आता है, हमें ये मोटिवेशन देता है कि हमने कुछ अचीव करा, हमने कुछ सीखा। ये हमें बोर होने से बचाता है। दोस्तों अगर हम लाइफ में कुछ नया सीख नहीं रहे, कुछ अचीव नहीं कर रहे, तो लाइफ बड़ी बेरंग हो जाती है, ठीक है। अगर हम टाइम टू टाइम नई स्किल सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, तो ये हमारी बोरियत को दूर करता है, ठीक है। बूस्ट कॉन्फिडेंस, जो जितना ज़्यादा स्किल्ड होगा वो उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा। इट कीप्स यू हेल्दी। जब आप नई नई चीज़ें सीखते हो ना तो हमारा दिमाग ऐसे ट्रेंड है कि हम मेंटल और फिजिकल दोनों तरीके से हेल्दी होते हैं। स्किल्स जब हम सीखते हैं वो दूसरों को भी बेनिफिट देता है, बिकॉज अगर मैं स्किल सीख रहा हूँ तो मेरे संग जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी उसका बेनिफिट मिल रहा है। अब चाहे मैं उनको सिखा रहा हूँ, चाहे मैंने वो स्किल सीख के अपना बिजनेस शुरू करा, तो उनको बेनिफिट हो रहा है कि मैंने जॉब्स दी। उसके अलावा अगर मान लीजिए मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, अपनी स्किल से कंपनी को ग्रो करने में हेल्प कर रहा हूँ, क्लाइंट्स को ग्रो करने में हेल्प कर रहा हूँ, तो मतलब आपके स्किल से दूसरों को कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा ही होगा। और एक अनस्किल्ड बंदा जो कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, तो उसको दूसरों को उससे क्या बेनिफिट होगा? अब सबसे बड़ी बात जिसके लिए हम लोग जीते हैं, काम करते हैं, वो हैप्पीनेस। तो जब हम स्किल्ड हैं, हम मेंटली फिजिकली अच्छा फील कर रहे हैं, हमारे में कॉन्फिडेंस है,
तो दोस्तों ऑब्वियसली हैप्पीनेस आएगी। तो एक तरीके से जो नई नई स्किल सीखना है वो हैप्पीनेस बूस्टर भी काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं यहां पर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अपनी स्किल्स को। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई हमें क्या आता है, क्या सीखना है, क्या और सीखना है, और कैसे हम अपने आप को अप स्किल करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखनी है अपनी खुद की जॉब प्रोफाइल। मान लीजिए अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं तो आप देखोगे ना अपनी जॉब प्रोफाइल को कि आपको क्या आता है। अगला है चेक जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर कहीं आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो या जो आपकी इंडस्ट्री के अंदर जहां आप जॉब कर रहे हो वहां पर अलग अलग वैकेंसीज निकलती हैं, कंपनीज जॉब डिस्क्रिप्शन देती हैं, तो वहां पर आप उनको चेकआउट कर सकते हो कि क्या डिमांड चल रही है, लोग किस स्किल को, मतलब आपकी लाइन में और क्या डिमांड कर रही है कंपनीज की, ये भी आना चाहिए, ऐड ऑन होना चाहिए, सब स्किल्स होनी चाहिए। तो इससे आप अवेयर होगे कि आज की डेट में कंपनीज में किन तरीके के स्किल लोगों की डिमांड है। टॉक टू पीपल अबाउट देयर जॉब। अब मान लीजिए अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो तो आपके नेटवर्क में ऑनलाइन या ऑफलाइन ग्राफिक डिजाइनर्स होंगे, तो उनसे उनकी जॉब के बारे में पूछो, उनकी स्किल्स के बारे में पूछो, उनकी ग्रोथ के बारे में पूछो, बात करो फालतू बातों के अलावा। भाई व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है, तूने बिग बॉस देखा, तूने ये देखा, तूने वो करा, आज तो देख मैंने उसका नंबर ले लिया, फालतू बातों की जगह आप ये काम की बातें कर सकते हो, ठीक है, जो आपको और ज्यादा एक्सप्लोर करने में हेल्प करती हैं। थिंक व्हाट यू डू इन योर करंट जॉब। आप सोचो, जब इतना कुछ पूछ रहे हो, देख रहे हो, तो खुद भी तो सोचो मैं कर क्या रहा हूं। तब आप एनालाइज करोगे कि आपको आता क्या है, कहाँ कमी है और क्या कर सकते हो, ठीक है। ये भी जरूरी है अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करना। लोग यही नहीं कर पाते और कमियां ढूंढते हैं, चाहे कंपनी में, चाहे पढ़ाने वालों में, चाहे एनवायरनमेंट में, मगर आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है, आपको प्रॉब्लम पता लग जाएगी। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्ट ऑन योर पास्ट एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। एक बारी ना फ्लैशबैक में जाओ और देखो क्या सीखा, आपकी एजुकेशन क्या है, आपने कहाँ कहाँ जॉब करी, क्या क्या काम करा, ठीक है। उन सब पे भी आपको एक बारी ध्यान लगाना, समझना जरूरी है, बिकॉज लोग अपने पास से बहुत कुछ सीखते हैं। उसके बाद दोस्तों थिंक विच स्किल्स यू गेन्ड इन डेली लाइफ और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आपको ये भी साथ के साथ एनालाइज करना है कि आप अपनी डेली लाइफ के अंदर कौन से स्किल्स सीख रहे हो, ठीक है, कौन से स्किल्स आप प्रैक्टिकल। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग, सेल्फ मेड लोग हैं इस दुनिया के अंदर जिन्होंने कोई कोर्सेज नहीं करे, जिन्होंने प्रैक्टिकली चीज़ों को ऑन ग्राउंड कर करके सालों में चीज़ों को गेन करा, सीखा। और डे टू डे जब भी हम कोई भी चीज़, चाहे हम किसी से बात कर रहे हैं, हम कोई मीटिंग कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो उसको फोकस से करो। लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, उनके पास फोकस ही नहीं है। वो खाना खा रहे हैं तो साथ में मूवी देख रहे हैं, ठीक है, वो किसी से बात कर रहे हैं, एक हाथ में फोन चल रहा है, ठीक है। अब कोई मीटिंग में बैठे हैं, इवेंट में बैठे हैं, तो फोन चल रहा है, इधर उधर वालों से ध्यान रहे, क्योंकि फोकस नहीं है। तो दोस्तों हमें अपनी डे टू डे लाइफ भी हमें स्किल्ड बनाती है, हमें और ज्यादा इंप्रूव करती है अगर हम फोकस से कर रहे हैं तो। उसके बाद आस्क अबाउट योरसेल्फ फ्रॉम पीपल यू नो। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके चारों तरफ होते हैं, वो आपके कुलीग्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, जो आपके बारे में जानते हैं। तो उनसे अपने बारे में पूछो और ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो अच्छा बोल रहा है या वो मेरे बारे में सिर्फ अच्छा बोले। जो आपको क्रिटिसाइज करे, कमी निकाले, ठीक है, हो सकता है वो आपका दुश्मन ही हो सकता है वो आपकी वाकई कोई ऐसी चीज आपको बता दे जिसको आप इंप्रूव कर लो और उसको ओके करने के बाद आप झंडे गाड़ दो। आप दोस्तों डू योर स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस मतलब अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट्स हैं, इन सब के ऊपर काम करो, एनालिसिस करो। ये सब चीजें आप सीख सकते हो, जान सकते हो, ठीक है। हर चीज अवेलेबल है डिजिटली आज की डेट में, और हम आपको अभी बताने जा रहे हैं कहां से आप बहुत सारे, मतलब नॉलेज का अंबार, साथ में पैसे कमाने का तरीका, हर चीज आप अभी इसी वीडियो में जानोगे। दोस्तों पूरा देखिएगा, ठीक है, कुछ भी मिस नहीं करना है, ठीक है। अब आगे आते हैं फिल योर स्किल गैप। दोस्तों एक होता है हमें स्किल आता है, ठीक है,
और एक है जो मार्केट में इस समय डिमांड में है वही स्किल, ठीक है, और हमको वो आता भी है, बट फिर भी हमको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, फिर भी हमको वो जॉब नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं हमारे स्किल में गैप आ गया है। हो सकता है आपने 6 साल पहले ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी हो, आप अभी भी उसी पैटर्न पे काम कर रहे हो, बट अब चीज़ें बहुत अलग हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी स्किल में गैप आ चुका होगा, तो उस गैप को भी फिल करना होता है, ठीक है, टाइम टू टाइम, और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है। इसी को कहते हैं अप स्किलिंग योर स्किल्स, मतलब उन्हीं स्किल्स को आप अपग्रेड कर रहे हो, स्किल अपने आप उसको बेटर कर रहे हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है एक स्किल्ड पर्सन की लाइफ में। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अब दोस्तों, हाउ आर स्किल्स डेवलप्ड, अब स्किल्स कैसे डेवलप की जाती हैं, कैसे सीखी जाती हैं। डेवलपिंग स्किल्स रिक्वायर्स 3 एसेंशियल स्टेप्स, ये 3 स्टेप्स तो आपको, अगर कोई भी स्किल डेवलप कर रही है तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, पहला है गेट ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। उसके लिए अब आप चाहे वर्कशॉप अटेंड करो, कोई कोर्स खरीदो, ठीक है, बुक रीड करो, आर्टिकल रीड करो, किसी को ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो ये सारे कई वेज हैं, ठीक है, स्ट्रेटजीज हैं, जिसके थ्रू आप अपनी ट्रेनिंग, अपने आप को सिखाना, नई नई चीज़ें सीखना, नई स्किल को सीखना शुरू कर सकते हो। ये पहला स्टेप होता है, ठीक है। उसके अलावा उसका सेकंड पॉइंट है प्रैक्टिस। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ हम जब सीख लेते हैं लाइफ में, आपने बहुत सारे शायद कोर्सेज ज्वाइन करे होंगे, कभी इंग्लिश स्पीकिंग का करा होगा, कभी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का करा होगा, कभी कोई फ्रेंच लैंग्वेज का करा होगा, कभी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का करा होगा, कभी किसी कंप्यूटर का कोर्स करा होगा, बहुत सारे हमने करते हैं, ये सबकी लाइफ में होता है, ठीक है। बट क्योंकि हम उसको छोड़ देते हैं, आगे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो वो स्किल ज़ीरो हो जाता है हमारे लिए। हाँ यार, कभी सीखा था, मैंने भी वो सीखा था, बट आज वो मुझे नहीं आता, बिकॉज हम स्किल्स को प्रैक्टिस ही नहीं करते। अब प्रैक्टिस, अब सीख तो रहे हो, कोर्स तो कर रहे हो, अब कोई आपको आगे प्रैक्टिस तो नहीं कराएगा ना। तो इसलिए आपको कोई भी कोर्स, पहले तो आप ट्रेनिंग लेनी है, अच्छे किसी एक्सपर्ट से सीखना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है। इवन हम भी जब पढ़ाते हैं, चाहे लाइव पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं, लाइव, उसके अलावा हमारे प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज हो, कुछ भी हो, हमारे यूट्यूब चैनल भी है, उधर भी हम लोगों को बोलते हैं कि हम आपको बेस्ट सिखाएंगे, मगर आपको साथ के साथ रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको जब आप रिजॉल्व करोगे तब। लोग कहते हैं ना सर, बेसिक कोर्स है या एडवांस कोर्स है। दोस्तों, बेसिक की परिभाषा तो समझ में आती है, एडवांस की कोई परिभाषा नहीं है, बिकॉज जितना चीज़ों को आप सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे, और जितनी प्रॉब्लम्स आपको टाइम टू टाइम अलग अलग लाइफ प्रोजेक्ट्स पे अलग अलग क्योंकि क्या होता है, अब एक, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो डिजिटल मार्केटर है, वो जितने अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेगा, उसको उतनी अलग अलग तरीके के चैलेंजेस फेस होंगे। जितने उसको चैलेंजेस फेस होंगे और उनको ओवरकम करेगा खुद से या टीम की मदद से, उतना ही ज़्यादा वो एडवांस लेवल पे पहुंचेगा, प्रो लेवल पे पहुंचेगा, एक एक्सपर्ट बनेगा, ठीक है। यही प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं गेट फीडबैक। तीसरा जो स्टेज होता है वो है गेट फीडबैक, क्योंकि आप जो सीख रहे हो, ठीक है, तो आपको देखना है कि उधर आपको जब आप उसको अप्लाई करते हो, तो आपको अपनी प्रोसेस को, उस सिस्टम को आपको एनालाइज करना है, आपको अपने काम को देखना है, उसकी क्वालिटी को देखना है, कंसिस्टेंट रहना है। उसके साथ साथ चाहे आपको कस्टमर से फीडबैक मिल रहा है, चाहे आपको अपने टीचर से फीडबैक मिल रहा है, चाहे आपको अपने क्लाइंट से फीडबैक मिल रहा है, तो आपको वो सारी फीडबैक्स लेने हैं और अपना 2.0 वर्जन लाना है, फिर उसके बाद 3.0 वर्जन लाना है। क्यों? क्योंकि आपको भी टाइम टू टाइम अपने आप को फीडबैक के अकॉर्डिंगली और अपनी स्किल्स को निखारना है, चीज़ों को इम्प्रूव करना है। तो ये तरीका होता है एक नए स्किल को सीखने का, प्रैक्टिस करने का, और उसको हमेशा इम्प्रूव करते रहने का, और ज़्यादा बेटर उस स्किल को निखारने का। अब दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा आ गया इस वीडियो का, जिसके अंदर आप जानोगे कि स्किल्स तो सीख लेंगे, बट स्किल सीखने के बाद हम पैसे कैसे कमाएंगे, कौन कौन से तरीके हैं, सब बताऊंगा। और साथ के साथ आपको 4-5 सोर्सेज बताऊंगा, फ्री से लेके पेड, हर तरीके से, कि आप कैसे, कहाँ से सीख सकते हो, हर चीज़ सीख सकते हो। उसके अलावा सीखने के साथ साथ इंस्टेंटली कैसे कमाना शुरू कर सकते हो, सब कुछ सीखोगे। अब दोस्तों, जानते हैं पहले हमारे जो 9th पॉइंट था कि कैसे मैं पैसा कमा सकता हूँ स्किल सीखने के बाद, ठीक है। दोस्तों, हम सब ने एक मॉडल के बारे में सुना होगा, ESBNI, ठीक है। दोस्तों, ये मॉडल ना बहुत मशहूर है, उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोगों को पता होगा, पर बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा, उनके लिए नया होगा, ठीक है। अब कोई भी पर्सन,
जब कोई स्किल सीखता है, कोई भी स्किल सीखता है, किसी भी तरीके से सीखता है, ठीक है, तो उसके पास स्किल सीखने के बाद, अब इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें हम एक ना डिजिटल मार्केटिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो अपनी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग में जॉब्स भी लोग बहुत करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग भी करना चाहते हैं, वहाँ पर अपना बिजनेस भी खोलना चाहते हैं, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा रिलेट करेगा, बाकी ये अप्लाई सब में होगा। तो अब मान लीजिए एक पर्सन है राम, ठीक है, बहुत ही फेमस नेम है राम। तो अब राम ने डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स सीखी, मार्केटिंग फंडास से सीखी, ठीक है। अब राम ने डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स सीखी, स्किल्ड बन गया वो। अब राम क्या करेगा, स्किल सीखने के बाद वो करेगा ई मतलब एम्प्लॉय, एज एन एम्प्लॉय वो जॉब करेगा, ठीक है। ई का मतलब एम्प्लॉय, तो यहां पर वो जॉब करेगा। कोई स्किल सीखने के बाद सामने वाला जॉब करने जाता है ना, किसी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जॉब अप्लाई करेगा, किसी ब्रांड में जॉब अप्लाई करेगा एज ए डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब वो जॉब ज्वाइन करेगा। अब वहां पर उसको क्या मिलेगा, वहां पर उसको एक्सपीरियंस मिलेगा, वहां पर उसको एक्सपोजर मिलेगा, वहां पर उसको लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिलेगा, वहां पर उसके ऊपर सीनियर्स होंगे जो उसको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और धीरे धीरे करके राम एक स्किल्ड एम्प्लॉयड बन जाएगा, वो प्रो लेवल पे आ जाएगा, एक्सपर्ट बन जाएगा। क्यों? वो कोर्स सीखने के बाद तो उसने चीज़ें सीखी थी, बट जब उसने एज एन एम्प्लॉय एक कंपनी में जॉब करी तो उसने वहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करने के बाद एक्सपर्टाइज हासिल करी, ठीक है। तो अब राम ने जॉब करी और हो 1 साल 2 साल उसने जॉब करके मान लो 5 लाख रुपए उसने कमाए, ठीक है। राम ने 5 लाख रुपए कमाए या जोड़ लिए। अब राम ने क्या करा, अब सेकंड स्टेज पे आते हैं, एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड। अब वो सेकंड स्टेज पे आ गया, स्टेज 2 पे। उसने क्या करा कि एज अ फ्रीलांसर, क्योंकि नेटवर्क तो बन गया था, लोग जान गए थे, क्लाइंट्स जान गए थे, ठीक है, और साथ के साथ वो कुछ फ्रीलांसिंग भी छोटी मोटी कर रहा था जॉब के साथ साथ। अब उसके पास पैसा भी जुड़ गया था, तो उसने क्या करा, उसने जॉब को करा क्विट। अब उसने अपनी कंपनी को कर लिया शुरू, एक कंपनी नहीं, एज ए फ्रीलांसर एक नाम रख लिया, बस उसने शुरू कर लिया। अब वहां पर उसके कॉन्टैक्ट से बिजनेस आने लगा, ठीक है। अब उसके पास फ्रीडम आ गई कि भाई मैं अपने हिसाब से अपने टाइम को अपने हिसाब से रख सकता हूँ, कब काम करना है, कब क्लाइंट से बात करनी है, कब कुछ नया सीखना है। अब मेरी लाइफ मेरे हिसाब से फ्लेक्सिबल है, मेरा टाइम मेरे हिसाब से मैं मैनेज कर सकता हूँ, अब मैं किसी के अंडर काम नहीं कर रहा हूँ। तो अब वो सेल्फ एम्प्लॉयड बन गया। अब सेल्फ एम्प्लॉयड में उसने धीरे धीरे प्रोडक्ट्स करा, उनको डिलीवर करा, अच्छा क्लाइंट्स को रिजल्ट दिया, और उसने उस काम को बढ़ा लिया। अब वो उसने अगले 2 साल के अंदर मान लो 30 लाख रुपए उसने जोड़ लिए या कमा लिए, ठीक है। अगले 2 साल में उसने 30 लाख रुपए जोड़ लिया, कमा लिए। अब उसने कहा यार कब तक करूंगा, थक गया हूं, परेशान हो गया हूं, सब कुछ मैं ही करूं। अब वो आ गया हमारी तीसरी स्टेज पे, जो कि है बिजनेस, ठीक है। अब बिजनेसमैन कह लो, बिजनेस ओनर कह लो, ठीक है, एंटरप्रेन्योर कह लो, कुछ भी कह लो आप इसको। तो उसने क्या करा, एक कंपनी, उसने अपनी एक कंपनी ओपन कर ली, ठीक है, एबीसी नाम से। एबीसी नाम से उसने अपनी कंपनी ओपन कर ली। अब उसकी कंपनी में उसने 4 एम्प्लॉयज हायर कर लिए, उनको वो सैलरी देता था। अब वो ज़्यादा फोकस था कि अपने क्लाइंट्स को रिटेन कर सके, क्लाइंट से नया बिजनेस ले सके, क्लाइंट्स को क्या और क्लाइंट्स बना सके, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके, बिकॉज उसको टाइम मिल गया। जो वो काम करता था उसने स्किल्ड एम्प्लॉयज हायर करे और उनको उसने वो काम दे दिया। अब उसने वहाँ से बिजनेस अपना बढ़ाना शुरू करा। तो दोस्तों यहाँ पर जब उसका बिजनेस अगले 2-5 साल के अंदर खूब बढ़ गया, मान लीजिए वो 5 CR की कंपनी बन गया अगले 5 साल के अंदर, उसने अपने इतना बड़ा बिजनेस कर लिया। अब जब सामने वाले का बिजनेस सेट हो गया है, वो एक्सपेंड भी कर रहा है, तो वो लास्ट स्टेज पे आ जाता है, जो कि आई मतलब इन्वेस्टर, ठीक है। अब यहाँ पर वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है,
किसी के बिजनेस में पैसा लगा सकता है ताकि उसके पैसे से पैसा बने। समझ में आ रहा है? पैसे से पैसा बने, यही जर्नी चलती है। चाहे जेफ बेजोस हो, कोई हो, हर कोई पहले स्किल सीखता है। अब चाहे उसका खुद का फैमिली बिजनेस हो, वहां पर एज ए एम्प्लॉय काम करे, चाहे फ्रीलैंसिंग करे, चाहे जॉब करे, कुछ करे, करना ऐसे पड़ेगा। तो ये प्रोसेस है सीखने का। अब जब आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, अब सवाल, अब क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग सिखाते भी हैं, हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी है, हम 7 से 8 कंट्रीज के अंदर डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी देते हैं। सर्विसेज के संग संग हम 7 से 8 कंट्रीज में पढ़ाते हैं, और हमारे चैनल के थ्रू, हमारे मार्केटिंग फंडास यूट्यूब चैनल के थ्रू हजारों लोग, 30-40 हज़ार से ज़्यादा लोग डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, फ्री में सीखते हैं स्किल्स को। तो एक तरीका तो मैंने यही बता दिया कि फ्री में आप मार्केटिंग फंडास यूट्यूब चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल सीख सकते हो। ठीक है, 30-40 हज़ार लोग रोज सीखते हैं, सालों से सीखते आ रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट है। ठीक है, और आप खुद ही पढ़ के समझ सकते हो कि क्या वैल्यू हम आपको दे रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे और भी चैनल्स हो सकते हैं, ऐसे और भी प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, जहाँ से आपका मन करे वहाँ से सीखो। सीखना इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप मार्केटिंग फंडास से सीख रहे हो, सीखना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप अगर सीख रहे हो तो ये वीडियो सक्सेसफुल है, ये मेरा कंटेंट बनाना सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप कोई भी चीज़ सीखते हो, डिजिटल मार्केटिंग ही सीखते हो, तो वहाँ पर आपके पास कई रास्ते खुल जाते हैं। पहला कि आप जॉब के लिए अप्लाई करो, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो। ठीक है, दूसरा आप ऑनलाइन जो इनकम है, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कई सारे ऐसे तरीके हैं, या जो आपने सीखा है वही सर्विसेज आप किसी को दो तो आप ऑनलाइन इनकम फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हो। तीसरा, आप अपना खुद का एक स्मॉल बिजनेस शुरू कर सकते हो। चौथा, आप बिजनेस के, जो आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस के साथ साथ आप अपना खुद का ट्रेनिंग, कोचिंग का भी चीज़ें शुरू कर सकते हो, बिकॉज आज की डेट में स्किल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, सिखाई जाती हैं। तो एक ऑप्शन नहीं है नौकरी, बिजनेस, फ्रीलांसिंग, पढ़ाना, पता है कितने सारे ऑप्शंस आज की डेट में ओपन हो जाते हैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के स्किल सीख के। आप दोस्तों जानते हैं कैसे, कहाँ से स्किल सीखें, और स्किल सीखने के साथ साथ आप कैसे पैसा कमा सकते हो, ये जानते हैं। दोस्तों अब ये लास्ट की जो 2 मिनट है ना, ये पूरा कंसंट्रेशन से देखिएगा, बिकॉज ये आपको कई सारे सोर्सेज बताएंगे जो आपको, आपके नोन लोगों को स्किल सीखने में हेल्प करेंगे और पैसा कमाने में। तो देखिए दोस्तों, सब तरीके बता रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों फ्री तरीके के बारे में बात कर लेते हैं, बिल्कुल फ्री, जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो, जान सकते हो कि कैसे स्किल सीखना है। तो यूट्यूब पे जब आप जाओगे तो मार्केटिंग फंडास यूट्यूब चैनल है, जिसपे आप ऑलरेडी वीडियो देख रहे हो उस टाइम। तो यहाँ पर आप जब देखोगे कि लगभग 2000 वीडियोस, जो पिछले कुछ सालों के अंदर मैंने 2000 से ज़्यादा वीडियोस मैंने बनाए हैं। ठीक है, इस हमारे चैनल के अंदर आप देख सकते हो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, 102 घंटे का एक वीडियो, डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कोर्स, 102 घंटे का एक वीडियो। सोशल मीडिया मार्केटिंग 50 घंटे, 65 घंटे, एफिलिएट मार्केटिंग, वर्डप्रेस, जो सीखना चाहते हो, जो सोच सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में, वो कोर्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर हमारे चैनल पे ई कॉमर्स जो सीखना है वो आप यहाँ से सीख सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ट्रस्ट कर सकते हो, बिकॉज इंडिया के कुछ ही चैनल्स हैं जो इस लेवल पे प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं। और क्योंकि हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं, तो हमारा जो एक्सपीरियंस है और जो हम डे टू डे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ऑब्वियसली आप सोच सकते हो कि कंटेंट की क्वालिटी क्या होगी। बाकी जब आप देखोगे आपको पता लग जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं आगे अगले सोर्सेस की। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मार्केटिंग फंडास एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है दोस्तों, और हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज के अलावा लाइव प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग के बैचेस लेकर आते हैं रेगुलर। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, स्क्रीन पे नंबर है, आप कॉल कर सकते हो, इंक्वायरी फॉर्म भर सकते हो, हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे मैनेजर्स आपको हर तरीका बताएंगे कि कैसे आप लाइव प्रैक्टिकल मुझसे, हमारी टीम से डिजिटल मार्केटिंग और दूसरे स्किल सीख सकते हो, सर्टिफाइड हो सकते हो। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों ऑफलाइन बैचेस भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड आने के बाद दिल्ली के अंदर हमारा इंस्टीट्यूट है, ऑफलाइन कोचिंग आप हमसे ले सकते हो। ठीक है, उसके लिए भी आप हमसे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप डाल सकते हो, वी विल कांटेक्ट यू। अब दोस्तों बात करते हैं, तो अभी हमने 3 तरीके जान लिए, फ्री, लाइव क्लासेस, लाइव बैचेस, ऑफलाइन बैचेस। अब हम जानते हैं जो
सबसे इस समय हिट मॉडल हमारा चल रहा है, जो कि आप जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा money.marketingfundas.com से हमारी वेबसाइट है। ये वर्ल्ड का सबसे ईजीएस्ट एफिलिएट प्रोग्राम है। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब आप इस साइट पे आएंगे तो यहाँ पर आपको इस साइट के ऊपर कितने सारे कोर्सेज यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये कोर्सेज 50 से भी ज़्यादा हैं। नए नए कोर्सेज लगातार आ रहे हैं। आप सिंगल कोर्स, मास्टरी बंडल कोर्स लाइक डिजाइनर्स के लिए अलग है, परफॉर्मेंस मार्केटर्स के लिए अलग है, ई कॉमर्स वालों के लिए अलग है, ड्रॉप शिपिंग वालों के लिए अलग है, वेबसाइट डिजाइनर्स के लिए अलग है, हर तरीके के मास्टरी कोर्स प्लस महाकोर्स के अंदर ये सारे कोर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये सब आप ले सकते हो और हर कोर्स का अपना सर्टिफिकेशन मिलेगा। साथ ही साथ आपको एक एफिलिएट लिंक भी मिलता है। उस लिंक को आप अगर प्रमोट करते हो अपने नोन में, सर्कल में, पेड ऐड के थ्रू या एज एन इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया के थ्रू, तो उस लिंक के थ्रू अगर कोई भी प्रोडक्ट सेल होता है, कोई भी हमारा कोर्स बिकता है, तो उसका 50% कमीशन आपको मिलता है, 50%। तो आप सोचिए दोस्तों, सबसे पहले आप स्किल सीखना शुरू कीजिए। आज की डेट में एक स्किल से काम चलता नहीं है, मल्टीपल स्किल सेट होना चाहिए। वही आज की डेट में एम्प्लॉयर, कंपनी के ओनर की नज़र में वो सबसे हॉट कह सकते हो, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव एम्प्लॉय होता है जिसके पास मल्टीपल स्किल सेट होता है। वो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होता है, उसकी सैलरी भी ज़्यादा होती है। अब चॉइस आपकी है, कैसे सीखना है, कब शुरू करना है, सारे तरीके, फ़ायदे, हर चीज़ बता दिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो कमेंट सेक्शन में बताओ, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।